आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। इस क्लास से मान के चलो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, सीएसआर नेट हो या आईआईटी जेम हो या गेट हो, आज वाली क्लास से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस आज वाली क्लास को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, फर्स्ट पढ़ रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थ्योरम। मिनिमम थ्योरम क्या होती है? देखो, लेट हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, क्लोज इंटरवल ले लिया हमने ए बी। ठीक है, आर, ये फंक्शन डिफाइन किया क्लोज इंटरवल से आर में, और साथ में ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। और ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ डोमेन कैसा है, क्लोज प्लस बाउंडेड। ठीक है, यदि ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एंड क्लोज इंटरवल के अंदर। तो ये हमने एक फंक्शन ले लिया और ये हमने डोमेन ले लिया ए बी। यहां देखो, ये मान लीजिए C1, ये मान लीजिए C2 पॉइंट। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल के अंदर, तो देयर एग्जिट, ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब ये फंक्शन एट लीस्ट मतलब एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार अटेंस सुप्रीमम एंड इन्फीमम एंड इन्फीमम। ठीक है, मतलब इसके अंदर, इस क्लोज इंटरवल के अंदर फंक्शन, ये मान लीजिए मिनिमम वैल्यू है HC2 मिनिमम, और ये FC1 मैक्सिमम। यदि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और क्लोज इंटरवल के अंदर है प्लस बाउंडेड है, तो ये मान के चलो इस इंटरवल ए बी के अंदर फंक्शन एट लीस्ट एक बार सुप्रीमम और इन्फीमम जरूर अटेंस करेगा, प्राप्त करेगा। उससे बोलते हैं सुप्रीमम मैक्सिमम एंड मिनिमम थ्योरम। ठीक है, समझ गए? अब इसकी लिखते हैं डेफिनेशन और एग्जांपल। इफ a function fx is continuous on closed on closed interval, या ऐसे भी लिख सकते हो ऑन ए बी, then it attains supremum and infimum at least once at close interval ए बी। इस क्लोज इंटरवल के अंदर एट लीस्ट एक बार फंक्शन हमारा एफ एक्स है ना, वो सुप्रीमम और इनफीमम जरूर कंटेन करेगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैक्सिमम एंड इनफीमम थ्योरम। अब इसका एग्जांपल करते हैं। एफ ए फंक्शन डिफाइन कर लिया 0 से 1 आर, रियल नंबर भी, और फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमारा, और हमने एफ एक्स इजक्वल टू फंक्शन ले लिया 1/x। क्या ये फंक्शन अब एक बार भी सुप्रीमम और इनफीमम अटेंस कर रहा है? बताओ। मैं कह रहा हूं नॉट, नहीं कर रहा।
बिकॉज रीजन क्या है, 0 1 इज नॉट क्लोज्ड। यहां लिख लेना, बट डज नॉट हैव मैक्सिमम। ये देखो, बिकॉज थ्योरम, ये थ्योरम कहती है कि लेट, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, क्लोज इंटरवल ए बी टेंस टू आर, और फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और फंक्शन कैसा है वो भी देखो, ऐसा है कि मतलब फंक्शन की वैल्यू एफ ए की वैल्यू और एफ बी, एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन है। ये लेस देन जीरो होने का मतलब या तो ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। यदि ये अपोजिट साइन है, एफ ए एफ बी लेस देन जीरो है, ये मान लीजिए यहां पे वैल्यू ये है एफ ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन, देन देयर एग्जिट एक ऐसा पॉइंट जी ओपन इंटरवल ए बी में जरूर एग्जिट करेगा, सच दैट कि एफ सी इज इक्वल टू जीरो। यानी एक ऐसा पॉइंट सी जरूर एग्जिट होगा, ये देखो यहां, जिस पे एफ सी इज इक्वल टू होगा जीरो। दोनों फंक्शन होने चाहिए कैसे, अपोजिट साइन के। यदि दोनों एफ ए पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, या ए पे पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, तो दोनों फंक्शन ऑपोजिट साइन के हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिट एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिट करेगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कि उस पॉइंट में फंक्शन इज एफ सी इज इक्वल टू होगा जीरो। इसको बोलते हैं बोल्जानो थ्योरम। समझ गए बोल्जानो थ्योरम। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और एग्जाम्पल लिखते हैं। लेट f a function close interval a b tends to r be a continuous on a close interval a b and f a and f b are opposite sign that is, ऐसे लिख लेना, एफ ए एफ बी लेस देन जीरो, देन देयर एग्जिट एक ऐसा पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी के अंदर जरूर एग्जिट करेगा, सच दैट एफ सी इज इक्वल टू जीरो। यहां ये भी लिख लेना, एट लीस्ट, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, दैट एग्जिट एट लीस्ट वन पॉइंट। आगे ये लिख लेना, देयर एग्जिट एट लीस्ट वन पॉइंट, एक कम से कम एक पॉइंट तो जरूर होगा जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके एग्जांपल करेंगे। अभी एक क्वेश्चन लिखा है तो इसको ध्यान से पढ़ो। इफ यदि लेट माना एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कहां से, 0 to ये क्लोज इंटरवल रियल नंबर रेंज होगी, f0 पे वैल्यू 3 है, f2 पे वैल्यू -5 है, देन बताओ क्या नो रूट एग्जिट, एग्जैक्टली वन रूट एग्जिट, एटलीस्ट कम से कम वन रूट एग्जिट, ठीक है। पहली कंडीशन, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है,
सेकेंड कंडीशन कि F0 और F2 दोनों अपोजिट साइन के हों। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, -15, जो लेस देन है 0, यानी दोनों अपोजिट साइन के। वैसे भी पता चल रहा है देयर एग्जिट एट लीस्ट एक ऐसा पॉइंट सी 0 क्या था 0 और 2 के अंदर, सच दैट एच सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 1 पॉइंट तो होगा ही होगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो ये समझ लेना, यदि तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो यानी बोल्डानो थ्योरम है वो। ठीक है, आगे बढ़े, उसके बारे में देखो। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसको शॉर्ट में IVT लिखते हैं। इस थ्योरम का क्या मतलब है, लेट ए फंक्शन डिफाइन कर दिया, एक क्लोज इंटरवल AB टेंड्स टू R बी ए कॉन्टिन्यूस ऑन 0 नहीं AB में, एंड इफ FA इज नॉट इक्वल टू FB। अब ये बात लिखी है तो इसका मतलब बताओ, देन इस बात का क्या मतलब हुआ, ग्राफ से समझते हैं। ये हमने एक फंक्शन ले लिया fx, ठीक है, ये मान लीजिए a है, ये FA, ये B पॉइंट है FB, ठीक है। FA एंड FB ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना, या तो FA से बड़ा है FB, या FB बड़ा है FA बड़ा है FB से, या तो FA से बड़ा है FB, या यदि दूसरा ग्राफ होता कि FA बड़ा होता है FB से। ये दो नंबर हैं, मान लीजिए दो रियल नंबर है, रियल नंबर ही तो है ये रेंज से, इन A और B की दोनों की रेंज आई, इन दोनों रेंज के बीच ये दोनों इक्वल तो नहीं, इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई एक रियल नंबर तो होगा। मान लीजिए FA से बड़ा है K और FB से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब इंप्लाइज जो इंटरवल है A और B, इनके बीच में एक नंबर होगा C, की इंप्लाइज कि FC पे ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है ना। F अटेंस एवरी वैल्यू बिटवीन FA and FB at least once। इनको थोड़ा सुंदर तरीके से लिख देना, ऐसे मत लिखना कि दो रियल नंबरों के बीच कोई रियल नंबर एग्जिट करता है तो देयर एग्जिट एक ऐसा सीन ओपन इंटरवल में जरूर एग्जिट करेगा, सच दैट FC इज इक्वल टू K। ये साइड में लिख लेना, मैथमेटिकली और वो डेफिनेशन है ही, ठीक है ना, ये लिख लेना साथ में। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब इसके एग्जांपल करेंगे। एक अब यहां देखो, एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल 0 1 में कॉन्टिन्यूस है, और हमें एक ऐसा नंबर C फाइंड करना है जिसपे फंक्शन FC इज इक्वल टू C है। प्रूफ देखो इसका, लेट
हमने क्या किया, एक फंक्शन मान लेते हैं जी एफ एक्स माइनस एक्स ले लिया। अब ऐसा क्यों लिया, फंक्शन हमारा ये तो पहले से कॉन्टिन्यूस है, हम बोल रहे हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, इंप्लाइज इसका मतलब जी एक्स क्या है, इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जी एक्स भी, ये पोलिनोमियल हो गया ना, ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। फर्स्ट कंडीशन साथ में जी जीरो की वैल्यू ट्राई करते हैं, जी जीरो की वैल्यू ट्राई करते हैं, तब क्या आती है, एफ जीरो जीरो, और मान लेते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, एज्यूम किए हमने, माना है ये चीज। और अब चेक कर लेते हैं सेकंड, जी वन पे वैल्यू एफ वन माइनस वन, वैल्यू लेस देन, अब ये दोनों वैल्यू अपोजिट साइन की हो गई ना, जी जीरो इंप्लाइज जी जीरो और जी वन की वैल्यू लेस देन जीरो है ना, क्यों, ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, साथ में कॉन्टिन्यूस है, तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर एग्जिट एक सी जरूर एग्जिट करेगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, सच दैट कि जी सी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, इंप्लाइज इसका मतलब क्या, एफ सी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज एफ सी इज इक्वल टू सी, वैल्यू आ गई ना, ये आईबीटी थ्योरम है ना, इससे क्वेश्चन पक्का बनते हैं। चलिए आगे, अब बताओ इस एग्जांपल को देख के इस पे लगाओ आईबीटी थ्योरम। पहली बात तो ये कॉन्टिन्यूस है, साइन एक्स, पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। अब आईबीटी थ्योरम से बताओ क्या एफ सी इक्वल टू सी होगा, ये चीज बतानी है हमें। पहली चीज तो हमारी कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन एफ माइनस पाई पे वैल्यू कितनी है, जीरो, एफ पाई पे वैल्यू जीरो, ये तो दोनों वैल्यू सेम हो गई, अपोजिट साइन है ही नहीं, इंप्लाइज दैट डज नॉट एग्जिट एक सी ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई में, सच दैट एफ सी इज इक्वल टू सी, ऐसा कोई सी नहीं एग्जिट करेगा जिसपे, ऐसा कोई नंबर नहीं है इस ओपन इंटरवल के अंदर जिसपे साइन एक्स, ये है ना, साइन मान लीजिए साइन अल्फा कोई नंबर है, उस पे वापस अल्फा ही आए, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब ये आईबीटी थ्योरम है ना, काम ही नहीं करेगी यहाँ, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है कि वैल्यू दोनों अपोजिट साइन की हो, ना कि इक्वल वैल्यू हम फाइंड कर दें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा चेक करनी है कि फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है दोनों ए और बी की वैल्यू वो दोनों अपोजिट साइन की हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। देखेंगे फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं और कॉन्टिन्यूटी में कैसे यूज होते हैं उन पे चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक लिख लेना, फिक्स्ड पॉइंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं और जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट एस सबसेट ऑफ आर एंड एफ एस टेंस आर बी ए फंक्शन एंड alpha belongs to S, then alpha is said
set to be fixed point if f alpha is equal to हो alpha। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन लिख दी मैंने। देखो फिक्स्ड पॉइंट का सिंपल सी बात बताऊं क्या मतलब होता है, ऐसे समझो, कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, इस फंक्शन को ये लाइन मान लीजिए कि ये साइन एक्स है, कोई फंक्शन है, और इस फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स जितने टाइम इंटरसेक्ट करता है, ये देखो x इज इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट करता है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है ना, या डेफिनेशन लिखो तब इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब इंटरसेक्ट करने का मतलब यही तो हो गया, एफ एक्स y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, और ये y की जगह x फंक्शन, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या हुए, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एच एक्स, जितने पॉइंट पे ये एच एक्स फंक्शन 0 है उनको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एक तो डेफिनेशन ये हुई, दूसरा समझने का तरीका ये हो गया, तीसरा ग्राफ हो गया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। अब इसके बारे में और लिख लेते हैं, देखो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एफ एक्स, ये साइड में लिख लेना, साथ में इस फंक्शन के बारे में बता रहा हूं, आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स। फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन होता है, और जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वही क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है। या एक ये तरीका भी है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दोनों फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनका मतलब ये, तो इनको हम एच एक्स एक फंक्शन मान लिए यहाँ पे लेट करके। अब जो जितने जीरोज आ रहे हैं इसके एच एक्स फंक्शन के, वही क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एच एक्स, आर फिक्स्ड पॉइंट, ऐसे लिख लो, आर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट के बारे में समझ गए ना। अब आगे इसके एग्जांपल करते हैं और क्लियर हो जाएगी बात। देखो अब मैंने लिखा है एक एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये आया था एक बार सीएसआर नेट में। ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन डिफाइंड कर दिया। ठीक है, और फंक्शन इज इक्वल टू है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। इन्होंने खास बात क्या पूछी है, एक सेट बना दिया, ये सेट देखो एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन ए की कार्डिनलिटी पूछ ली। इस सेट की हमें ये पूछे कि नंबर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट इसमें कितने हैं, इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट है। तो पहले नंबर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वही एच एक्स इज इक्वल टू जो कितने पॉइंट पे ये फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और इंप्लाइज एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या आया, साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब साइन एक्स किस पे 0 होता है, एक्स इज इक्वल टू पाई, 2 पाई, 3 पाई,
यानी x इक्वल टू एन पाई पे 0 होता है और n बिलोंग कर रहा है इंटीजर में से। ये क्या होते हैं? ये इंटीजर क्या होते हैं? काउंटेबली इन्फिनिट। पता चल गया इसका आंसर क्या है? काउंटेबली इन्फिनिट। थ्योरम का नाम देखो, फिक्स्ड पॉइंट एक्जिस्टेंस थ्योरम। इफ, यदि फंक्शन एक क्लोज इंटरवल, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, से क्लोज इंटरवल से क्लोज इंटरवल में बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, then there exists at least one, ऐसा सी जरूर एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इज इक्वल टू सी। ये सी है और यहां क्लोज इंटरवल लिखना, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। ये क्या कहा है? देखो फिक्स्ड पॉइंट एक्जिस्टेंस थ्योरम में क्या कहा है कि यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल से क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, पहली बात कॉन्टिन्यूअस है, देन एक एटलीस्ट वन पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, ये क्लोज इंटरवल है और प्लस बाउंडेड है ना। क्लोज प्लस बाउंडेड है तो देन एक पॉइंट जरूर होगा इन क्लोज इंटरवल जिसपे एफ सी इक्वल टू होगा सी। अब देखो प्रूफ करते हैं, लेट प्रूफ देखो इसका। हमने क्या किया, एक फंक्शन मान लिया जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स, एक फंक्शन मान लिया। ये फंक्शन ये तो पहले से कॉन्टिन्यूस है और ये पोलिनोमियल है, ये कॉन्टिन्यूस है ही, ठीक है, इस क्लोज इंटरवल के अंदर। अब जी ए की वैल्यू क्या होगी? एफ ए माइनस ए यदि पॉजिटिव है तो जी बी की वैल्यू माइनस लेस देन 0। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। जी ए की वैल्यू पॉजिटिव, जी बी की वैल्यू नेगेटिव, तो बाई आईवीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से क्या कह सकते हैं? देयर एग्जिस्ट, एक सी जरूर ओपन इंटरवल ए बी में जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जी सी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज, इसका मतलब एफ सी माइनस सी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज एफ सी इज इक्वल टू होगा सी। बात प्रूफ हो गई ना। एक जरूर ऐसा ओपन इंटरवल में ए बी में जरूर एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसपे जी सी इज इक्वल टू होगा 0, यानी ये बात प्रूफ हो गई, फिक्स्ड पॉइंट एक्जिस्टेंस थ्योरम। इससे हमें सीखने को क्या मिला? सीखने से हमें ये इससे सीखने को ये मिला कि यदि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है प्लस बाउंडेड है तो इसका कन्फर्म बात है इसके पास फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, इसके पास फिक्स्ड पॉइंट है। यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और बाउंडेड है तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन के पास फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, लिख लो इसे। अब एग्जांपल करते हैं इसके। अब देखो हमने फिक्स्ड पॉइंट, इसके फिक्स्ड पॉइंट फाइंड करने, हमें 3 एग्जांपल दिए मैंने। अब तीनों के फिक्स्ड पॉइंट फाइंड करो। पहला देखो फंक्शन एफ 01 से 01 में डिफाइंड है और इस फंक्शन के हमें फिक्स्ड पॉइंट फाइंड करने हैं, तो मैं पहले ग्राफ से समझा देता हूं। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का और ये y इज इक्वल टू एक्स। अब आप बोलोगे कि हम एक एच एक्स फंक्शन फाइंड कर लें, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
इज इक्वल टू 0 और x कॉमन ले लें x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको ऊपर की तरफ लिख लेते हैं और ये इनको कैसे लिख लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x 0 और 1 पे ये दो फिक्स पॉइंट है, लेकिन ये बात गलत है। क्यों गलत होने की वजह क्या है, यहाँ देखो हमारा फंक्शन ये दोनों के दोनों क्लोज नहीं है, सेट क्लोज नहीं है ना, तो क्लोज सेट भी होने चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूस के काम थोड़ा ना चलेगा, दोनों सेट भी तो क्लोज होने चाहिए, उसमें फिक्स पॉइंट नहीं है। इस फंक्शन को देखो, रियल नंबर से रियल नंबर, इसका ग्राफ ए की पावर एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स, ग्राफ से पता चल रहा है इसका, तो ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, नो फिक्स पॉइंट। इसके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। इसके बारे में बात करो, ये देखो ये बाउंडेड है, कहा डोमेन देखो इसका क्या है, 0 से 1। फंक्शन पहली प्रॉपर्टी क्या, कॉन्टिन्यूस है फंक्शन। सेकंड, f0 की वैल्यू 1, f1 की वैल्यू e, और इसका मतलब क्या हो गया, f0 से बड़ी है, f1 की वैल्यू इक्वल तो नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई नंबर तो जरूर एग्जिट करेगा। तो हमने क्या किया, hx निकाल लेते हैं, अब इसका ex एक फंक्शन मान लिया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब देयर एग्जिट एक सी पॉइंट जरूर एग्जिट करेगा 0, 1 में, सच दैट एफ सी इज इक्वल टू सी इंप्लाइज एफ सी क्या था, ए सी इज इक्वल टू सी। इसके पास फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना, इस फंक्शन के पास फिक्स पॉइंट है, ये तीनों प्रॉपर्टी क्लोज भी है, बाउंडेड भी और कॉन्टिन्यूस है, तो इसके पास एक फंक्शन के पास फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना। ये 3 एग्जांपल मैंने दे दिए और आप करके देखना।